चुप 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 करो, चुप करो। उमर साहब, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा किश्तवाड़ के बारे में जानना चाहेंगे, अभी क्या कुछ स्टैट्स है, किश्तवाड़ की जो जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब जिंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें, ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें। ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। साहब, आपने डिजास्टर मिटिगेशन फंड का ऐलान भी किया था, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहिए। वो तो ग्लेशियल लेक्स जो है उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। वो तो तालीम से लेके था। हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें। हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये 1 डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें तो उस पर हम अमल कर लेंगे। आफ्टर बैनिंग सम पब्लिकेशन, अब NCERT का एक मॉड्यूल आया है जिसमें दे आर सेइंग कि जो पार्टीशन था वो जिन्ना की वजह से खाली नहीं हुआ, कांग्रेस की वजह से भी हुआ और माउंटबेटन की वजह से, एंड ऑल्सो जो कश्मीर में सिक्योरिटी कंडीशन हुई वो उस वजह से हुई। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और ख़ासकर जब सियासी लोग ये करते हैं तो गलत है, क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो RSS के खिलाफ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अब हमारा बेड़ा गर्क अंग्रेज़ों ने किया नहीं किया वो तो सच्चाई है, अंग्रेज़ों ने हमारा बेड़ा गर्क किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान के 2 हिस्से करने की मांग नहीं आई, लेकिन जो सच्चाई है वो रख लीजिए। लेकिन इसमें अब आप सियासत भी लाएंगे, वो गलत है। उमर साहब, ये सिग्नेचर कैंपेन को लेकर हम देख रहे हैं तनकीद हो रही है अपोजिशन की जानिब से। आपके सवाल में ही आपका जवाब है, ऑपोजिशन है ना,
उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। अब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते रहे। वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनडीए ने भी अनाउंस किया और इंडिया कैसे देखते हैं? तो इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ, जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। थैंक यू सर।